सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं सुखदेव मिश्रा आपके लिए पुनः उपस्थित हुआ हूँ भक्ति की महिमा बढ़ाने वाले एक दिव्य कथानक के साथ। तो आइए चलते हैं हम श्री धाम वृंदावन में, जहाँ पर वृंदावन के 7 ठाकुरों की चर्चा आती है और उनके जो सेवित जिनके द्वारा, जिन गोसाइयों अथवा जिन महापुरुषों के द्वारा जो सेवित हैं, उन सब की कथा के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपके लिए श्री बांके बिहारी जी का जो प्राकट्य है वो कहने की चेष्टा मैं करूँगा। वृंदावन के वैसे 7 ठाकुर हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। श्री बांके बिहारी जी 1 नंबर पे आते हैं, जो कि श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी के सेव्य हैं। दूसरे नंबर पे हैं श्री राधा वल्लभ जी, जो कि श्री हरिवंश जी महाराज जी के सेव्य हैं। और श्री मदन मोहन जी सनातन गोसाई जी द्वारा सेवित। राधा गोविंद देव जी श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा सेवित हैं। और श्री राधा रमण जी गोपाल भट्ट जी के द्वारा प्रकटित हैं। श्री गोपीनाथ जी मधु गोस्वामी जी के द्वारा प्रकटित हैं। और श्री राधा दामोदर जी श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा प्रकटित हैं। तो इन महापुरुषों को, इन सिद्ध विग्रहों की प्राप्ति किस प्रकार हुई, इसके पीछे तो इनका बड़ा विस्तृत इतिहास है, किंतु संक्षेप में एक झलक आप लोग देखें। ललितावतार रसिकाचार्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज के बांके बिहारी, वृंदावन के राजा स्वामी जी के आराध्य ये बांके बिहारी वास्तव में बड़े बांके हैं। बांके शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है टेढ़ा और दूसरा होता है सुंदर। तो आइए चलते हैं। तो जो टेढ़ा है उसके सुंदर होने में संदेह है, और जो सुंदर है उसके टेढ़े होने में संशय है। पर ये तो ठाकुर तो टेढ़ा भी है और सुंदर भी। न जाने क्या मन में जची इस तरह के प्रकट होने की। यद्यपि संपूर्ण वृंदावन अपनी महिमा के कारण प्रणम्य है, तथापि न जाने क्यों निधिवन की इस निश्चित सघन कुंज को प्रतिदिन श्री स्वामी जी महाराज प्रणाम करते हैं। फिर एक बार सजल नेत्रों से निहार लेते हैं, फिर कभी हंसते हैं तो कभी गाते हैं। सेवा में तत्पर रहने वाले शिष्यगण भी इस घटनाक्रम से बड़े सोच में हैं। कुछ कारण जानने की भी उत्सुकता है। न रहा गया तो एक दिन साहस करके जिज्ञासा प्रकट कर ही थी। प्रथम तो स्वामी जी ने शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान की, तदनंतर उसी लता कुंज की ओर दृष्टिपात करने के लिए कहा। जैसे ही उसको दृष्टि गई, उस कुंज प्रसाद में श्री लाडली लाल का दिव्य ललित केली विलास दृष्टि गोचर हो गया। बस फिर क्या होना था। उस दिव्य आनंद अनुभूति में देहानुसंधान भी किसी को न रहा। स्वामी जी ने अपने प्रधान शिष्य विट्ठल विपुल देव जी को रंग महल से झारी लाने की आज्ञा दी। विट्ठल विपुल देव जी स्वर्णिम झारी बाहर लेके आए, क्योंकि स्वामी जी चाहते थे कि ये लीला इनके मस्तिष्क में केवल एक अभ्यास बन के न रह जाए, अपितु वे इसे परम सत्य और साक्षात समझें। झारी लेकर जब विट्ठल विपुल देव जी बाहर आए और पुनः उस रंग प्रसाद की ओर देखा, तो वहाँ न रंग प्रसाद था न कोई लीला विलास। तब स्वामी जी ने उक्त पद का गान किया। मायरी सहज जोरी प्रगट भई जो रंग की गौर, श्याम घन दामिनी जैसे। स्वामी जी के प्रधान शिष्य श्री विट्ठल देव जी की उस बांकी झांकी का दर्शन करके अत्यंत मोहित हुए। प्रार्थना की, गुरुवर इसी कृपा का इच्छुक हूँ, इस बांकी झांकी के दर्शन नित्य हों। भक्तवत्सल गुण निधान दया निधान भगवान ने भक्त की शुभाकांक्षा का आदर किया, और उसी स्थली से बिहारी जी भक्तों पर कृपा करने हेतु मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन
श्री निधिवन में प्रकट हुए, जो कि बिहार पंचमी के नाम से भी ज्ञात होती है। तत्पश्चात स्वामी जी की आज्ञा से श्रेष्ठ शिष्य श्री विठल विपुल देव जी बिहारी जी को निज गोद में लेकर बाहर आए। बस निधिवन में श्री बांके बिहारी जी के प्राकट के बाद तो स्वामी जी का यश सर्वत्र वायु वेग से प्रसारित होने लगा। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। कमाल। बड़े बड़े राजा महाराजा, संगी सम्राट, योगी, यति, सन्यासी आपका दर्शन करने को कतार में खड़े रहते। अकबर तब आपका गान सुनने आपकी बादशाही छोड़कर आपके पास आया। एक बार पर्वतपुरी नामक सन्यासी भी आपका सुंदर सुयश सुनकर परीक्षा लेने के लिए आपके पास आए। परीक्षार्थ वे आकर परिवर्तन करने लगे, आकार परिवर्तन करने लगे। कभी सिंह बनकर दहाड़ने लगते, कभी सर्प बनकर फुफकारने लगते, उन्हें भयभीत करने का प्रयास करते। पर ये क्या, यहाँ तो पर्वतपुरी के सारे प्रयास निष्फल हो गए। स्वामी जी ने अपने शिष्य से कहा, देखो ये पर्वतपुरी सन्यासी है, भगवत कृपा से इन्हें नर देह मिला, इच्छानुकूल रूप धारण करने की क्षमता से इन्होंने पतन स्वयं चुन लिया है। जो नर देह छोड़कर देवता बनकर तो नहीं आए, अपितु पशु बन के यहाँ आए। व्यर्थ हैं ऐसी सिद्धियाँ जो मनुष्य के पतन का कारण बन जाए। स्वामी जी का प्रतिदिन का नियम था कि वे अपने ठाकुर को बड़ा लाड़ लगाते थे। गान के साथ उत्तम उत्तम भोग आरोपते थे। उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोषे। अवशिष्ट भोग प्रसाद को मोर, बंदर व मछलियों को खिला देते। स्वयं मुट्ठी भर चने खाकर प्राण वृत्ति से जीवन यापन करते। परीक्षार्थ पर्वतपुरी जी भी स्वामी जी के द्वारा पुष्ट किए जा रहे मोरों के समुदाय में मोराकृति धारण कर आ मिले। करुणा करते हुए स्वामी जी के मुख से निकला, देखो ये नया मोर आया है। आज स्वामी जी की कृपा पूर्ण दृष्टि पड़ी और सद स्मृति आई, सद विवेक हुआ। फिर तो बार बार चरणों में गिरते, क्षमा मांगते। बड़ी ग्लानि हुई अपने दुष्प्रयास पर। स्वामी जी की करुणा तो बार बार अनधिकारी पर भी उमड़ उमड़ कर आ रही थी। अतः कृपा नदी में पर्वतपुरी जी को स्नात अभिषिक्त हुए। स्वामी जी ने उन्हें प्रकाश दास नाम से संबोधित किया। इसका आशय मात्र यही अनुभूत होता है कि वैष्णवता के समक्ष समस्त रिद्धि सिद्धि शून्य हैं, नून्य हैं, और स्वामी जी के समक्ष अपनी रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन करना सूर्य को दीपक दिखाना था। ऐसे न जाने कितने ही सिद्ध कर्मकांडियों को स्वामी जी की कृपा ने वैष्णवता प्रदान की। तो श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य की कथा आपने सब सुनी, और एक बार प्रेम से श्री बांके बिहारी लाल का जयकारा लगा दीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।